आज के इस पवित्र शाम दिन में आप सबों के समक्ष परमेश्वर के वो जीवित वचन को बांटने का अवसर मुझे प्रभु ने दिया है। तो प्रार्थना पूर्वक बैठें और प्रभु के वचन को ध्यान से सुने कि आज की सुबह ये मानकर कि प्रभु आज मुझसे क्या बात करना चाहता है। हम प्रभु यीशु के संगति में, उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और इसलिए हम सब से प्रभु आज की सुबह निश्चय बातचीत करने जा रहा है। सो प्रार्थना पूर्वक बैठें। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में मनन के लिए थोड़ी देर ध्यान करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है वो है कि हम उसके आज्ञाकारी हों और उसकी आज्ञा पालन करने के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से पतरस से कहता है कि पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है, इन सब से बढ़कर क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है। और पतरस कहता है यहाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी दिया कि तू मेरे मेमनों को चरा। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार पूछते हैं कि यूहन्ना के पुत्र पतरस, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि जो प्रेम करे उसे जिम्मेदारी दे। हालेलुया। और प्रेम सबसे बड़ा है। जिस प्रकार से पहला कुरिन्थी 13:13 बताता है कि आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है और इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। और यदि हम प्रेम से कुछ भी काम करते हैं तो वो काम जो है पूर्ण रीति से करेंगे, उसमें कपट नहीं होगा, दिखावटी काम नहीं होगा। और प्रेम से जो काम किया जाता है वो पूर्ण रीति से लाभकारी होता है। हालेलुया। जब पतरस को जिम्मेदारी दिया जा रहा था तो ये जो है एक कंडीशन था, वहां पर एक शर्त था कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और प्रेम रखता है तो मैं तुझे क्या करता हूँ? एक जिम्मेदारी देता हूँ। तीसरी बार जब पतरस से पूछा गया, प्रभु यीशु ने कहा, तू मुझे प्रीति रखता है, मुझसे प्रीति रखता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और तीसरे बार में वो उदास हो गया। ये बार बार क्यों पूछ रहा है कि तू मुझसे प्रेम रखता है क्या? सच में तू प्रेम रखता है क्या? और सही में तू प्रेम करता है क्या? जब तक कि आदमी जो है पूरा भरोसा न कर ले कि ये सच में मुझसे प्रेम रखता है, तब तक कि जब उसको बार बार अवसर से गुजरना पड़ता है और ये प्रेम रखता है करके भरोसा हो जाएगा तो उसके हाथ में घर के ही चाबी दे के जा सकता है। हालेलुया। उस पड़ोसी के हाथ में घर का चाबी देकर
जा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सच में इसके मन में छल कपट नहीं है, ये प्रेम रखता है और प्रेम रखने के कारण मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तू प्रेम रखता है करके, और सारी जिम्मेदारी दे दिया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। पहली बात मेमनों को चरा, दूसरी बात कहता है मेरे भेड़ों की रखवाली कर, और चौथी बार कहता है कि मेरे भेड़ों को चरा। हालेलुया। मेमनों को चराने का मतलब है जो नाजुक है, छोटे बच्चे हैं, और उन्हें चराने के लिए कभी उसे गोद में लेकर उठाकर चलना पड़ता है, और कभी उसको कहीं पीछे हो गया तो उसको वेट करके चल ले जाना पड़ता है। हालेलुया। उसके बाद जो भेड़ों को रखवाली की रखवाली कर कहा, तो भेड़ों को क्या है, चराना नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी चारा ढूंढना जानते हैं, और वे जो है उसकी रखवाली करने के लिए जिम्मेदारी देता है। हालेलुया। क्योंकि भेड़ जो है अब शिक्षित हो गए हैं कि वो अपनी चारा ढूंढ सकते हैं। और तीसरी बात वो कहता है कि मेरे भेड़ों की क्या कर, रखवाली कर। हालेलुया। और रखवाली कर कहा, हाँ, तीसरी में क्या कहा है, मेरे भेड़ों की को चरा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भेड़ों को चराने के लिए कहा। इसके मतलब उनकी अगुवाई करना, उनको शिक्षा देना। और यीशु ने उससे कहा मेरे भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू, और ये सारी जिम्मेदारी देने के बाद में प्रभु यीशु मसीह जो है उसके विषय में, मृत्यु के विषय में भी भविष्यवाणी करता है, और कहता है कि तुझे किस रीति से मृत्यु के द्वारा मेरी महिमा करना होगा करके उसके मृत्यु के विषय में बताता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक में, तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण पालन करने के द्वारा यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया। यरीहो का दीवार एक किला नुमा था, और वो सुरक्षा के लिए था, यरीहो नगर के लिए। और यरीहो में परमेश्वर के विरोध में काम होता था, और यरीहो से परमेश्वर दुखी था, और उस नगर को जो है वो नाश करने के लिए परमेश्वर की योजना था। और उसके लिए क्या करना पड़ा, उन्हें आज्ञा मानना पड़ा केवल। हालेलुया। आज्ञाकारी रहा, और उन्हें क्या कहा कि आगे आगे जो हथियारबंद थे, सैनिक थे, उन लोग आगे आगे चले। फिर उसके पीछे याजक लोग तुरही फूकते हुए और परमेश्वर की तुरही फूकते हुए यरीहो नगर को चक्कर मारे। और जब 7 बार तू चक्कर मार लेगा तो क्या हो जाएगा, वो यरीहो नगर की शहर पनाह नींव समेत गिर जाएगी का। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस बात पर विश्वास करके उस पर अमल करना उनकी ओर से जरूरी था। हालेलुया। और ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये इसके लिए मनुष्यों की बल की जरूरत है, सबल की जरूरत है। शहर पनाह जो पत्थर का बना हुआ है, जो दीवारें बनी हुई है, उसको गिराने के लिए बल की जरूरत थी।
है नहीं। परंतु परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि 7 बार तो यरीहो नगर की चक्कर काट लेगा, तब शहर पनाह गिर जाएगी कहा। हालेलुया। और जब 6 दिन उन लोगों ने चक्कर काटा और 7वें दिन शहर पनाह 7वें चक्कर में जब नरसिंगा फूका गया, यहाँ पर 13 पद में लिखा है, और उन याजकों ने जुबली के 7 नरसिंगे लिए और यहाँ के संदूक के आगे आगे फूकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और उसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन में 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो। अभी तक जय जयकार जब तक कि करने के लिए ना बोलूं करके तब जय जयकार न करना करके मना किया था। यहाँ पर 10 पद में लिखा है, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करना, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना पाए। और जब जय जयकार करने की आज्ञा दिया गया, तब यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया कहा, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहब वेश्या और जितने उनके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएं, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और जिन्होंने जो वेश्या भी थी, परंतु उसने भलाई किए थे, भेदियों को उन्होंने पनाह दिया और उनकी हिफाजत किया था, और परमेश्वर के कहे के अनुसार उसकी सुधि रखना कहा था। हालेलुया। उनको नाश न करना कहा था। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहब वेश्या को छोड़। और इस प्रकार से नरसिंगा फूके और बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह में से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा मानने के द्वारा हुआ। केवल आज्ञाकारिता होने के कारण जो दीवार थी, यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया। और आज्ञा ना मानने के कारण लोग सुनते नहीं हैं, और उनके जीवन में वो परमेश्वर के काम को नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। और इफिसी की पत्री में जिस प्रकार से पढ़ा गया कि तुम सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। और तुम हथियार बांध लो कहता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को जब हथियार बांधने के लिए कहा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक योद्धा है, उसके हाथ में तलवार हो, ढाल हो, बर्छी हो, और विभिन्न प्रकार की जो शस्त्र हो वो होना चाहिए। हालेलुया। परंतु आत्मिक हथियार के विषय में हम इफिसी की पत्री में पाते हैं, ये जो शरीर को घात करता है, शत्रु को डरा सकता है, ऐसे हथियार बांधने के लिए परमेश्वर के वचन में नहीं दिया गया है। हालेलुया। ऐसे हथियार बांधने के लिए कहता है जो आंतरिक रीति से मनुष्य को स्ट्रांग बनाए। हालेलुया। इफिसी 6 अध्याय में इस प्रकार से पढ़ा गया
निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियार बांध लो। ये कौन कौन सा हथियार है जिसे बांधने के लिए प्रभु का वचन कहता है? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोह और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों, अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसके लिए कौन कौन से हथियार बांधने के लिए यहाँ पर लिखा है देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 13 पद में कहता है इफिसी 6:13 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर। पहला हथियार क्या है? सत्य से कमर कसकर। जब योद्धा युद्ध के लिए जाता है तो कमर को अपनी कसता है। हालेलुया। और कमर को गमछे से बांध लेता है और युद्ध के लिए जाता है। तो यहाँ पर आत्मिक युद्ध के लिए एक मसीही योद्धा को सत्य से कमर कसना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जो सच बोलते हैं वो कांपते थरथराते नहीं, डरते नहीं। हालेलुया। परंतु जिसका जीवन झूठ से भरा हो वो अदालत में स्थिर नहीं रह सकेगा करके लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सत्य से कमर कस लो, कमर बांध लो और सब कुछ पूरा। और देखिए उसके बाद कहता है धार्मिकता का झिलम पहनकर। झिलम कहाँ पहना जाता है? योद्धाओं का झिलम यहाँ पर होता है, सीने में, चेस्ट के ऊपर, ताकि आगे से जो बंदूक की गोलियां भी आए तो उसको भेद ना सके। इसलिए झिलम, तो धार्मिकता का झिलम पहनना। हालेलुया। धार्मिकता से झिलम पहनकर, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग रहेगा प्रभु के धार्मिकता में जीवन जीते हुए, उसको बाहरी जो मल युद्ध जो आत्मिक सेना से है, अंधकार की आत्मिक सेना से, वे जो देखेगा कि अरे इसके अंदर तो परमेश्वर का स्वरूप पाया जाता है, परमेश्वर का जो है प्रेम पाया जाता है, परमेश्वर का सच्चाई पाया जाता है, इसलिए इसके जीवन में मुझे जगह नहीं मिलता कहेगा। हालेलुया। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर। हालेलुया। नफरत, अधर्म, फूट का जीवन के साथ किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपका पांव इसलिए बढ़ना चाहिए, कदम इसलिए बढ़ना चाहिए कि किसी का मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया। और खास तौर से आपस में मेल मिलाप कराने की सोच, और उसके साथ साथ आप उसे परमेश्वर से भी वैसे ही मेल करा सकते हैं। हालेलुया। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम विश्वास की ढाल देखिए, विश्वास जो है ढाल जैसा काम करता है। हालेलुया। विश्वास प्रभु यीशु के प्रति, तो जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमारी सहायता करने के लिए शक्तिशाली है। हालेलुया। और हमारा विश्वास किसी धोखेदार के ऊपर नहीं है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर है, ऐसे प्रभु के ऊपर है, ऐसे सामर्थ्य ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं हम, जो सर्वदा के लिए हमारे साथ देने के लिए उपस्थित हो सकता है, जीवित है और सामर्थ्य सहायता करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। विश्वास का ढाल लेकर, और 17 पद में लिखा है उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप पहनकर। हालेलुया। ये उद्धार का टोप क्या है?
परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। हालेलुया। एक टोप जो है धूप से बचने के लिए हो सकता है, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा में वो विश्वासी हो सकता है जिसके अंदर में सत्य हो, धार्मिकता हो, मेल मिलाप की भावना रखता हो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता हो और उसके ऊपर उद्धार का टोप है। ये टोप का काम कर सकता है परमेश्वर की कृपा। और आत्मा की तलवार मतलब जो आप ले सकते हैं वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। ये सब को लेकर और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं याव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए याव से बोलूं। हालेलुया। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? एक विश्वासी की जिम्मेदारी है, काम है कि जब वो प्रार्थना जब वचन को सुनने के लिए बैठा भी हो तो ये कह के प्रार्थना करे, यह प्रभु आप अपने दास के होठों से बोल और बातचीत कर, मुझसे बोल, आज अपनी भेद की प्रकाश को उसे प्रकट कर, अपने वचन की भेद को खोल दे। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कहेगा कि इसको इस बात की चिंता है कि मेरे वचन को वो चाहता है कि मैं उसे दूं। हालेलुया। तभी न देगा, नहीं तो वो जबरदस्ती अपने वचन को किसी व्यक्ति को नहीं देगा। हालेलुया। तो हमारा युद्ध जो है अंधकार की आत्मिक सेना से है। हालेलुया। जिसके लिए जो युद्ध के हथियार बांधने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है, वो मनुष्य को स्ट्रांग करता है। हालेलुया। और ये स्ट्रांग होकर फिर परमेश्वर के काम कर सकता है। हालेलुया। पतरस को जिस प्रकार से कहा गया, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? और केवल पतरस को ही प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि तुम मेमना पास्टरी कर, इस प्रकार से समझते तो संत थोमा भारत देश में प्रचार करने नहीं आता। हालेलुया। इसके मतलब जितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उस सब की जिम्मेदारी है कि वो मेमना को क्या करे, चराए, भेड़ की रखवाली करे और भेड़ों को चराए। हालेलुया। और चराने बढ़ाने में और भेड़ों की रखवाली करने में यदि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो वो खुद परमेश्वर के भेड़ नहीं कहला सकेगा और ना परमेश्वर का प्रेमी कहला सकेगा। हालेलुया। और प्रेम के कारण पतरस को जिम्मेदारी दिया गया, उसी प्रकार से हम सबको प्रभु यीशु मसीह जिम्मेदारी देना चाहता है और उस जिम्मेदारी को हम पूरा करने के द्वारा पतरस के समान प्रेमी बन सकते हैं और अपने प्रेम को सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए ये सारे हथियार बांधकर स्वयं सुरक्षित रहकर और दूसरों के लिए लाभदायक बन सकते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से यहोशू ने अगुवाई किया और सब उनके पीछे पूर्ण रीति से आज्ञाकारी रहा और एरियों की दीवार गिर गई। हालेलुया। इस संसार में वो एरियों की दीवार बहुत बड़ा था, लेकिन इस संसार में हमारे लिए जो भी दीवारें हैं उस सब को गिराने की शक्ति प्रभु रखता है, यदि हम उसके आज्ञाकारी होकर। उसने 7 चक्कर लगाने के लिए कहा, एरियों का दीवार गिर गया, है नहीं? और उसी प्रकार से नमान कोढ़ी को 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा
और उसके कोर्स 7वें बार डुबकी लगाने से ही चंगा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से इस दुनिया में आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर का कार्य सब पर प्रकट होता है और पूरा करने की शक्ति होता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। आइए